समझेंगे इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइस के बीच का रिलेशनशिप और ये कैसे काम करता है। आप सभी को पता ही है कि इक्विटीज को आप सेकेंडरी मार्केट में बाय एंड सेल कर सकते हैं। वैसे ही बॉन्ड्स को भी सेकेंडरी मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे इक्विटी मार्केट में प्राइसेस अप एंड डाउन करते हैं, वैसे ही बॉन्ड में भी होता है। ज्यादातर आप सभी को पता होगा अच्छे से कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके पीछे इक्विटीज के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। पर क्या आपको पता है बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर और नीचे क्यों होते हैं? ये मोस्टली होते हैं इंटरेस्ट रेट्स के चलते। इस रिलेशन को हम इस वीडियो में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है। सपोज आपने बैंक को 100 रुपीज दिए हैं रखने के लिए 5 साल के लिए, और उस पे हर साल आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है। बेसिकली हर साल आपको ₹6 करके मिलता है और 5th ईयर में वो 100 रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी वापस मिल जाएगा। और यही सेम तरीके से बॉन्ड भी काम करता है। जैसे सपोज एक कंपनी जिसको मार्केट से या पब्लिक से पैसा रेस करना है, तो वो कंपनी पब्लिक से बोलेगी आप मुझे 100 रुपए दो, उसके बदले मैं आपको लेट से 8% इंटरेस्ट दूंगा नेक्स्ट 5 साल के लिए, और 5th ईयर में जाके आपको आपका 100 रुपए वापस मिल जाएगा। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट कि बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होता है और फिक्स डिपॉजिट नहीं। बॉन्ड्स को इशू किया जाता है एट अ फेस वैल्यू, यानी जो प्राइस पे बॉन्ड को इशू किया जाता है ये 100,000 10,000 कुछ भी हो सकता है। फिर चाहे आप एक बॉन्ड लो या 10, उस पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करी जाती है उसे हम कूपन रेट कहते हैं। बेसिकली इशूअर से आपको जो रेट प्रॉमिस करी जाती है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होती है। सपोज एक कंपनी ने बॉन्ड को 100 रुपए में इशू करी है, पर वो मार्केट में 95 या 110 रुपीज में ट्रेड हो रही है। हमें ये समझना होगा कि मेजर रीजन जिसलिए इस बॉन्ड का प्राइस 95 या 110 हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर इनके रिलेशनशिप को समझे, तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ती है तब टिपिकली हमें ये दिखेगा कि बॉन्ड की वैल्यू घट रही है। जैसे 100 रुपीज का बॉन्ड 95 हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट घटेगी तब बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे 100 का बॉन्ड 110 में ट्रेड होगा। ये क्यों होता है वो समझते हैं। सपोज एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है 100 रुपीज का, जो इसका फेस वैल्यू है, और उन्होंने आपसे कहा है कि वो 8% कूपन रेट देंगे फॉर 5 इयर्स। तो 5 साल के लिए आपको 8-8 रुपए करके मिलते रहेगा, और मेच्योरिटी पे 100 रुपए भी वापस मिल जाएगा। अब मान लेते हैं इस बॉन्ड के इशू होने के 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, और 6 महीने बाद अगर वही कंपनी को न्यू बॉन्ड इशू करना पड़ा, तो वो उसे हायर साइड पे करेंगे, लाइक 9% ड्यू टू राइज इन इंटरेस्ट रेट। कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करके पैसा रेस करना पड़ेगा। अब एक चीज आप यहाँ खुद सोचिए, सेम बॉन्ड जो कंपनी ने 6 महीने पहले ही निकाला था 8% पे, वो भी 9% में आया है। तो आपको क्या लगता है ज्यादा डिमांड कौन से बॉन्ड में होगा, 8% में या 9% में? ऑब्वियसली 9% वाले न्यू बॉन्ड में ज्यादा डिमांड रहेगा देन दी ओल्ड 8% बॉन्ड। इससे पुराने बॉन्ड का डिमांड घट जाता है। तब लोग क्या करेंगे कि पुराने बॉन्ड को मार्केट में सेल करना चाहेंगे, सेल करके न्यू बॉन्ड लेना चाहेंगे। कोई भी ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं रहना चाहेगा जिसपे कम कूपन रेट या यील्ड मिल रहा हो, जबकि सेम कंपनी सेम टाइम पीरियड के लिए सेम फेस वैल्यू पे ज्यादा इंटरेस्ट दे रही हो। अब क्योंकि पुराने वाले बॉन्ड को सब बेचना शुरू कर देंगे, उस पर एक सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली उस बॉन्ड का प्राइस घट के 95 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब ओल्ड बॉन्ड का डिमांड कम जाता है, जिससे उसका प्राइस भी घट जाता है। अब इसी सेम एग्जांपल को उल्टा देखें तो कंपनी ने सपोज 8% पे बॉन्ड एक इशू किया है, 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट घट जाने के चलते सेम बॉन्ड कम कूपन रेट लेट्स से 7% पे निकाला गया है। तो डिमांड कहाँ बनेगा? 8% वाले पहले बॉन्ड पे ही ज्यादा डिमांड बना रहेगा, जिसलिए वहां ज्यादा डिमांड आने से प्राइस बढ़ जाएगा। 100 का बॉन्ड 110 में ट्रेड होने लगेगा। इससे हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट रेट के घटने के पीछे बॉन्ड का डिमांड बढ़ जाता है, जिससे बॉन्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। 90% ऑफ द टाइम यही होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड का वैल्यू घटता है, जब इंटरेस्ट रेट घटता है तब बॉन्ड का वैल्यू बढ़ता है। यहाँ एक चीज और है देखने वाली बात, कि जब इंटरेस्ट रेट घटा बॉन्ड का प्राइस बढ़ा है, साथ साथ बॉन्ड का यील्ड भी घटा है।
और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बॉन्ड का प्राइस घटा, तब बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गया है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली है कि इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइसेस दोनों काम कैसे करते हैं, दोनों में रिलेशन क्या है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.